नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे लिए सारी जगह अच्छी खबर है। अच्छी खबर, बहुत अच्छी खबर है। तो 18 कैरेट गोल्ड 13,100 में है। 22 कैरेट गोल्ड 15,200 रुपया और 24 कैरेट गोल्ड 16,582। ये सब लगभग 250 से 300 रुपया नीचे हैं। चांदी का दाम इंटरनेशनल मार्केट में $82 है। भारत की मार्केट में मैनिपुलेटेड है। आप पहले बाइंग प्राइस को देखें, उसी प्राइस पे खरीदें अगर आपको चाहिए तो। यूनाइटेड स्टेट्स की डॉलर आज सुबह 92.30 तक पहुंच गई है और नीचे जा सकती है। अभी जब मैं बात कर रहा था, कंप्यूटर इंजीनियर ने डॉलर बेची और 92.16 तक पहुंचा डॉलर। लेकिन डॉलर का जो रफ्तार है नीचे जाने का, वो जारी रखेगा और जल्दी 95 तक जा सकता है। क्रूड का दाम 85 तक पहुंच गया है और क्रूड अगर $85 में है, हर डॉलर जब क्रूड इंक्रीज होती है तो $2 बिलियन भारत एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ती है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये क्राइसिस के पहले ही पिछले क्वार्टर $13.2 बिलियन थी और इस क्वार्टर से उससे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो वॉर चल रही है वो एंड होने का कोई चांस नहीं है। ईरान ने धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, जो सिर्फ 33 किलोमीटर है विड्थ में, उसे ब्लॉक करेंगे। लेकिन अमेरिका कहती है कि वो वॉरशिप्स को एस्कॉर्ट करेंगे। तो ये कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। 4-5 महीने भी हो सकती है। अभी तक ट्रंप ने कहा है कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ईरान के पास भी ड्रोन और मिसाइल्स इनफ है। और इससे क्या होगा कि जो अमेरिका का खर्च होगा वो ज़्यादा होता ही जाएगा। लगभग 100 टू 200 बिलियन डॉलर्स मिनिमम होगा। ये पैसा अमेरिका के पास नहीं है, उसे कर्ज में लेगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, क्योंकि क्रूड का दाम बढ़ गया है। अमेरिका में पंप में फ्यूल का दाम बढ़ सकती है, क्योंकि वो इंटरनेशनली मार्क्ड है। आज किन-किन स्टॉक में बड़ी गिरावट है, उसको देखते हैं। पहले 3 ऐसे शेयर्स हैं जो मार्केट में ऊपर हैं। इनमें से नैटको फार्मा है और तेजस नेटवर्क्स हैं और इन्फोसिस भी हैं। जो गिरी हैं वो टाटा ट्विन्स, टाटा पैसेंजर व्हीकल, टाटा कमर्शियल, टाटा स्टील, कल्याण ज्वेलर्स, मनप्पुरम, तंगम महिल, टाइटन, ये सब नीचे हैं और नीचे जा सकते हैं। गोल्ड इसीलिए कम हो रही है क्योंकि लोग अमेरिका में मार्जिन प्रेशर में गोल्ड को बेच के, गोल्ड में जो मुनाफा है उनका, उसको कैश करके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। आज अमेरिका की मार्केट में लगभग गिरावट थी, अंत में कुछ रिकवरी थी। गिफ्ट निफ्टी आज 550 पॉइंट नीचे थी सुबह। निकी 4% नीचे है। स्ट्रेट टाइम सिंगापुर 2.2% नीचे है। हैंग सेंग 3% लगभग नीचे है। आज मार्केट बंद हो गई है क्योंकि लगभग 10% गिर गई है। तो ओवरऑल बहुत बड़ा प्रेशर चल रही है। रुपी भी प्रेशर में है। भारत की मार्केट भी लगभग 500 पॉइंट नीचे थी। तो आज न्यूज़ है, इसके बारे में हम देखते हैं। 8 लाख करोड़ वाइप आउट हो गई है। सेंसेक्स 1700 पॉइंट क्रैश कर चुकी है। रुपी ऑल टाइम लो 92.30 तक नीचे आई, अब 92.17 में ट्रेड हो रही है। कोरिया की मार्केट में ये सबसे बुरी क्रैश है 2008 के बाद। आज मार्केट को बंद करना पड़ा। ये पहले दिन की ट्रेडिंग में एफआईआईस ने $711 मिलियन पैसा बाहर से निकाला है। क्यों एफआईआई पैसा बाहर निकाल रहे हैं, इसका मैं एग्जांपल दे दूं। पिछले 3 साल में डॉलर 71 से लेके 92 तक पहुंच गया है। इसका मतलब है लगभग 30% का डॉलर कॉस्टली हो गया है। तो अगर इंडेक्स यही लेवल पे है निफ्टी में, आप इसे 30% काटना पड़ेंगे। अगर 24,500 से आप 30% निकालते हैं, लगभग 8,000 पॉइंट नीचे है।
लगभग 17,000 हैं डॉलर्स में। इसीलिए निरंतर बिक्री चल रही है, क्योंकि आप अपना प्रॉफ़िट्स रुपए में नापते हो, डॉलर में नहीं है। तो इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर खुशी-खुशी पैसा दे रहा है। पिछले साढ़े 2 साल से कोई रिटर्न नहीं है, फिर भी पैसा दे रहा है और वो पैसा से फ़ॉरेनर्स एग्ज़िट हो रहे हैं। तो ये रहा न्यूज़ क्यों एफआईआईज़ जा रहे हैं। तो यूएस ने कहा है कि वो टैंकर्स को एस्कॉर्ट करेगी और इंश्योरेंस गारंटी भी देगी। ट्रंप ने कहा है स्पेन पे वो ट्रेड कट ऑफ कर देंगे, स्पेन को कोई गुड्स नहीं देंगे, लेकिन स्पेन को कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि स्पेन ईयू की पार्ट है और किसी भी ईयू देश से वो निकाल सकती है। स्पेन पे सेपरेटली ट्रेड कट ऑफ नहीं हो सकता। भारत से जो बासमती राइस पंजाब की और हरियाणा की जो गल्फ की टुवर्ड्स शिपमेंट में जा रही थी, एक बड़ी शिप में वो फँस गई है। वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एंटर नहीं कर पा रही है, दुबई तक पहुँच नहीं पा रही है और हाई सी में लगभग 7 लाख टन फँसी हुई है, 70,000 टन फँसी हुई है और इसे निकालने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। रशिया ने कहा है कि वो भारत को कच्चा तेल देगा, क्योंकि मिडल ईस्ट पे डिपेंडेंट थे। अब जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद हो गया है, तो ये वहाँ से लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी ने कहा था अमेरिका की दबाव में आके कि हम रशियन तेल नहीं देंगे, लेकिन रशिया हमारा 50 साल का दोस्त है। उन्होंने मुश्किल समय में काम आया, उन्होंने कहा है हम देंगे। शायद आज भारत को अपने सच्ची दोस्त का पता नहीं पा रहा है। तो नैटको फार्मा ने आज 2% इसीलिए ऊपर उठी है क्योंकि उनकी जेनेरिक ड्रग कैंसर अमेरिका में अप्रूव हो गई है और सारी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसीलिए नैटको के लिए और खुशखबरी है और ऊपर जा रही है। किसी ने कहा था ये स्टार्टअप था, जब हम इसे 2-3 साल पहले आपको कंसिडर करने के लिए कहा था। कल मार्च 3 जमशेदजी टाटा का बर्थडे था, उनका फाउंडर्स डे था टाटा ग्रुप का। उसके दिन पहले उन्होंने झारखंड की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और वहाँ ये डिसाइड हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट झारखंड में टाटास करेंगे। टाटास ने कहा है कि वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है, इससे उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। तो इंडोनेशिया में जो बड़े डील टाटा और महिंद्रा को मिला था और कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ये कैंसल हो गया, ये बिल्कुल झूठ निकला। उनको एडवांस पेमेंट भी मिल गया और ये डील थ्रू है। महिंद्रा ने पिछले 5 साल में मैंने आपको कई बार कहा है कि ये लॉस में चल रही है, तो वो फॉरेन सब्सिडरी से एग्ज़िट कर रहे हैं। महिंद्रा ने मित्सुबिशी के साथ उनकी एक जॉइंट वेंचर है, वो जॉइंट वेंचर से वो एग्ज़िट हो रहे हैं। जो इस स्टॉक जो आज मार्केट में स्टॉक सबसे बुरी हाल हुई है, वो थी एल&टी की, फिर से आज 7% गिरी थी। इसका मुख्य कारण क्योंकि वो स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट को नहीं दे पा रहे हैं, उनको भारत में टेंडर में ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, वो गल्फ में कॉन्संट्रेट कर रहे हैं और क्योंकि इस अटैक से एल&टी का ऑर्डर सप्लाई प्रॉब्लम में हो सकता है, इसीलिए एल&टी का करेक्शन हो रही है। सुनील मित्तल ने कहा है कि वो एयरटेल में अपना नेक्स्ट लेवल का जो सक्सेशन प्लानिंग है, उसे पक्का कर ली है और एयरटेल का ये लक्ष्य है कि वो ₹350 आरपू दैट इज़ द एवरेज रेट पर यूज़र ₹350 की तरफ जा रहे हैं। एंथ्रोपी ने कहा है कि वो हर महीने $20 बिलियन रन रेट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।